कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। सच में मैंने कुछ नहीं देखा। अब मैं देख सकती हूँ? रश्मि, क्या? मैं तो पानी पीने आया था। पानी? अरे वाह, आज तक तो कभी पानी का ग्लास नहीं लिया। माँ ठीक ही कहती थी, भाभी के आने के बाद दादा बिल्कुल सुधर जाएंगे। चुप रहे रश्मि, जा पानी दे। दादा, अपना चेहरा देखा है? आप तो खुद पानी पानी हो रहे हो। भाभी, वैसे मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए ना? और वैसे भी आपकी मदद करने के लिए दादा तो है ही यहाँ, है ना? अरे दादा कहाँ गए? अरे वाह भाभी, आपने तो इतनी जल्दी खीर बना ली। गुड गुड। अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? नहीं, सब हो गया। वैसे मैं हिसाब को लेकर पहले थोड़ा कंफ्यूज थी कि इतने सारे मेहमानों के लिए क्या कितना डालना है, पर बाद में कैलकुलेट करके सब आ गया। सच भाभी, आपने पहली बार 24 लोगों के लिए कुछ बनाया होगा ना? पर डरिए मत, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाभी, मैं यहाँ इसलिए आई थी, वो क्या है ना, माँ ने मुझे ये कहने के लिए भेजा था कि इस बार वो कोई गलती नहीं चाहती हैं। वो क्या है ना, वो कह रही थी कि इतने सारे रिश्तेदार हैं और छोटी सी बात पे कुछ न कुछ बोल जाते हैं। पर आप ऐसा खीर बनाइए कि उनका मुंह इस स्वाद से बंद हो जाए। देखो, अगर तुम लोग रिसेप्शन से पहले चले गए तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये क्या बात हुई? भाभी, माँ की बात आप टाल नहीं सकती दीदी, अब आपको रुकना ही होगा। कि अगर बबलू की अचानक मीटिंग ना आती तो हम जरूर रुक जाते, वरना हम नहीं रुकना चाहते क्या? हम तो रिसेप्शन तक रुकना चाहते थे ना। देख मुन्ना, दीदी बात नहीं मान रही है, ये अच्छा नहीं है दीदी। मौसी जी, बबलू कहाँ है? अरे नंदिनी दीदी, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे ना जयपुर में, मेरी शादी में, राइट? हम नहीं आएंगे। ये देखो, भाभी का सूटकेस अभी तक यहीं रखा हुआ है। मुझे जल्द से जल्द अपने कपड़े नैतिक की अलमारी से निकालने हैं, वरना भाभी के कपड़ों के लिए जगह नहीं मिलेगी। बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। दीदी, घूमने घुमाने में ही मजा आता है, राइट? देखना, जब आप लोग जयपुर आओगे ना, तब मैं आप लोगों को बहुत घुमाऊंगा, बहुत मजा करेंगे। पर ऐसी क्या बात है जो मीटिंग एक दिन के लिए नहीं टाली जा सकती? कम से कम रिसेप्शन तक रुक जाते। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मुझे पता है, इस बार मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आया हूं, लेकिन इसमें नई बात क्या है? हम तो शुरू से ही ऐसे हैं ना, और हमारे बीच ये लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। बल्कि ये झगड़ा तो हमारे खानदान में एक एग्जाम्पल बन चुका है, राइट? तो इस बार ऐसा क्या हो गया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? इस बार मैं ही हद पार कर गया, शायद कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, जिसके लिए मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? और तुम मांगोगे नैतिक? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकलने लगा? चमत्कार बबलू, मुन्ना तुमसे माफी मांगने जा रहे हैं। अरे रश्मि और मोहित कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। नहीं नहीं दीदी, इतना खुश मत होइए, मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं। अपनों से क्या कोई माफी मांगता है?
और वैसे भी बबलू से तो मैं हक से लड़ता आया हूं, और दो भाइयों के बीच तो ये लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इसके लिए कोई शादी बीच में नहीं छोड़ के जाता। और एक बात तो तय है बबलू, अगर तू शादी से गया ना तो मैं तेरी शादी में नहीं आने वाला, और फिर अपनी बीवी से पटवा लेना किसी को। क्यों दीदी? और हाँ, इसकी सालियों से हम इसके जूते भी नहीं बचवाने वाले। ठीक कह रहा हूं ना? वो डूड, मुझे पता है कि तू इमोशनल ड्रामा करने में एक्सपर्ट है, और ये सब मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो अब तू ये इतना भावुक होना छोड़ दे, लेकिन ये तय है तू कहीं नहीं जा रहा। ओके? माँ, बबलू का जाना कैंसिल, ये कहीं नहीं जा रहा है, और रिसेप्शन तक ये हमारे साथ ही रहेगा। बबलू? देखिए मौसी जी, आना आपके हाथ में था, लेकिन आप लोगों का यहाँ से जाना मेरे हाथ में है। हाँ। इस स्टूपिड बबलू के बातों में मत आइएगा, क्योंकि इसके नखरे तो यूं ही चलते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों के चले जाने से रिसेप्शन की रौनक आधी हो जाती। काश मैं रुक पाता, लेकिन आई हैव टू गो। नैतिक यार, सीरियसली मुझे माफ कर दे। मैं रहना चाहता हूँ, पर मैंने कहा ना कि कोलकाता से कुछ बहुत ही जरूरी लोग आ रहे हैं, और अगर आज मैं जयपुर नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तू अपने भाई के लिए एक दिन भी नहीं रुक सकता? मौसी जी प्लीज, आप ऐसे क्यों कह रही है? मेरे भाई की रिसेप्शन है, सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे लग रहा है, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो मेरा सीरियसली बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मेरे कान पकड़ लीजिए, पर मुझे जाना पड़ेगा। देखो गायत्री, इतनी ज्यादा मायूस मत हो, वरना हम भी यहाँ से दुखी मन से जाएंगे। देखो ना, हम मिलने तो वाले हैं बबलू के ब्याह में। धोखा दे रहा है ना? ठीक है, तेरी शादी में ना तुझे देख लूंगा। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि तू हर वक्त मुझसे कंपटीशन करना चाहता है। मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। मैं भला ऐसा मुकाबला क्यों करना चाहूंगा, और वो भी तुझ जैसे अकड़ू के साथ? मैं अकड़ू नहीं हूँ, तू अकड़ू है, समझा? मैं अकड़ू? हाँ। किस एंगल से बबलू? सारे एंगल से। अरे हो भाइयों, मेरे प्यारे निराले भाइयों, प्लीज आप लोग अब वापस शुरू मत हो जाइए। मैं अकड़ू, ठीक है? क्या हुआ भाभी? अब तक आपकी खीर नहीं बनी? बस हो गई। तो मुझे देना। नहीं, पहले मुझे। नहीं, मुझे भी चाहिए। मुझे भी। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। अब जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। जाओ। अक्षरा दीदी, पहले मुझे खीर दो ना, प्लीज। आप तो मेरी बेस्ट दीदी हो ना। बोला ना जाओ, चलो जाओ। भाभी। नहीं रश्मि, इन्हें खीर खाने दो ना। आओ मैं देती हूँ। लेकिन भाभी, ये तो शगुन की खीर है, और अभी इसे कोई नहीं खा सकता। पहले राधे कृष्ण को अर्पित करेंगे, फिर ही। चखी तो रहा है, उसे मत रोको। और यूं भी बच्चे तो भगवान का रूप हुए। नहीं रश्मि, इन्हें खाने देते हैं। बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं ना, तो इन्हें पहले देने से कुछ भी गलत नहीं होगा। आओ। हमारी भाभी सबसे बेस्ट भाभी।
सब समझ रही हूँ। चलो चलो। क्यों मामा जी, बहुत बेताब है ना बहू के हाथ की बनी खीर खाने के लिए? देखो कैसा बनाती है। फिर तो बढ़िया सा नेक भी देना होगा बहू को। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बनेगी तो जरूर देंगे। क्यों मामा जी? क्यों नहीं अच्छी बनेगी, जरूर अच्छी बनेगी। हम भी तो बढ़िया सा नहीं लाए हमारी बहू के लिए। ये देखिए। अरे वाह, अरे वाह, हीरे की अंगूठी। और अक्षरा के ससुर जी की तरफ से ये सोने के कंगन। देखें तो जिस बहू के इतने गुण गा रही थी गायत्री, वो इस लायक है भी या नहीं। बहुत गर्म है, फूंक कर चखना। बताओ कैसी है? अरे कुछ तो बोलो। अच्छी है। थैंक गॉड। दिखाओ। कैसी है? ये तो बहुत मीठी है। चुप 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 चुप, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? पानी। उधर उधर उधर। तो समझ में नहीं आ रहा है रश्मि कि इसमें इतना मीठा डला कैसे। पहले तो बहुत हिसाब से, फिर क्यों? अब क्या करें रश्मि? आंटी जी ने तो, मेरा मतलब माँ ने तो कहा था कि इस बार कोई गड़बड़ मत करना, लेकिन ये तो। भाभी आप घबराइए मत, कुछ सोचते हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सच तो ये है कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। मुझे तो ऐसे ही दिव्या दीदी ने थोड़ा बहुत सिखा दिया था। अब हम रिश्तेदारों को क्या खिलाएंगे? काकी से पूछ लो। नहीं नहीं, उनको तो बताना भी नहीं कि भाभी से गलती हुई है। बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? वरना भाभी बेचारी मुश्किल में पड़ जाएगी। भाभी आप रोइए मत, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमने अंशु से प्रॉमिस की है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अरे भाभी, इसमें से मिठास कम करनी होगी, कुछ सोचिए। मेरा फोन। हेलो दिव्या दीदी। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने ना आज खीर बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे बहुत मीठी हो गई है। अब मुझे बताइए ना उसे कैसे ठीक करूँ। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू, बाय। हमारे पास दूध है। हाँ एक सेकेंड। बहुत सारा है। और हमारे पास इससे बड़ा भगोना है। एक सेकेंड, ये नहीं, ये रश्मि ये भी नहीं, ये इससे भी बड़ा। भाभी इससे बड़ा तो नहीं है। अच्छा हुआ रश्मि को भेज दिया है सचेत करने के लिए अक्षरा को। बस अब वो खीर स्वाद बनाए, नहीं तो इन लोगों की और बातें सुननी पड़ेंगी। तुम भी ना छोटी दुल्हन, डर तो तुम्हारे मन में है कि कहीं कोई तुम्हें कुछ ना सुना दे, ताना ना मारे कि तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू वैसी है। और तुम भी तो ऐसी बहू चाहती थी ना, जिसमें एक खुद दिखाई ना दे किसी को।
इसलिए इतना परेशान होती हूँ ना, है ना? बच्चों बाहर कहाँ जा रहे हो? हम नैतिक दादा को ढूंढने जा रहे हैं। बच्चे भाई खेलने जा रहे होंगे। ये शादी वाले घर में बच्चे बहुत मजे लूटते हैं। पता है नैतिक, ये बेस्ट बाय है, सिर्फ $400 की। बल्कि भी नहीं है और लाइट है। एग्जैक्टली। और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पता है तेरी शादी की सारी फोटोग्राफ इसी में खींची हुई, ये देख। अमेजिंग क्वालिटी ना। नैतिक की हर पिक्चर मुंह फुला के है, जैसे स्माइल ना करने की कसम खा रखी थी इसने। अरे ये देख। इसमें तेरी स्माइल का गायब हो गया। पता है नैतिक, ये बेचारा पूरी शादी में नानी से कोसों दूर भाग रहा था। क्या हो बच्चों, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो, बताओ तो सही। आप लोग यहाँ हंस रहे हैं और वहाँ पर अक्षरा भाभी रो रही है। क्या रो रही है? हाँ, रो रही है। अब क्या करें, उम्र हो गई है। भाभी माँ, मैं देख कर आऊं खीर तैयार हुई कि नहीं? अरे वो मोना की बहू जो है उससे खीर बनानी आती है कि नहीं? चलो चलो चलो। अरे हटिए माँ। अरे हट जाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो? गिरेगा? अरे नहीं गिरा। गुड। तुम लोग इसको अंदर लेके जाओ, मैं माँ को समझा के आता हूँ। मोहित, चल चल चल। ये क्या है? ये माँ देगची है, हलवाई वाली। वो तो मैं भी जानती हूँ, देख सकती हूँ। तुझसे पूछ रही हूँ कि ये यहाँ क्या कर रही है? हमने कहा था ना हलवाई से कि खाने पीने का इंतजाम बाहर होगा, तो फिर ये देगची यहाँ कैसे आई? अब माँ शादी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अब वो बड़ी पगड़ी वाले हैं ना, बड़ी पगड़ी वाले, उन्होंने कहा इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले आए। हम तो बस मदद करना चाहते हैं माँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे बाहर ले जाओ। ये दोनों कहाँ गए? अंदर गए? अरे माँ। मुन्ना, बबलू, इसे यहाँ मत रखो। बाबा जी से जाके कहो अपना तामझाम बाहर ले जाए, घर में पसारा नहीं चाहिए। हमने जैसा तय किया था कि खाना बाहर बनेगा वैसा ही चाहिए, बस। ओहो माँ, इतनी मुश्किल से तो अंदर लाए, अब आप कह रहे हैं इसे बाहर लेके जाओ। पता है कितना भारी है? इसे बाहर ले जाने में कितनी बड़ी आफत है। लेकिन ठीक है, तू जा, हम ही कर देंगे। ये आपका लाडला है ना माँ, एक नंबर का निखट्टू है, बिल्कुल नकारा और बहानेबाज। दूल्हा ये और काम हमें करना पड़ता है। अब ठीक है यार, चल तेरी शादी है, तू मजे कर ले, सारा काम हम ही कर लेंगे। बस बहुत बोल लिया। हाँ, अब कुछ काम कर ले। चल। हाँ आप आइए ना एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। बोल माँ, बोल ना, जो बाहर की डेकोरेशन है ना। चलो हट जाओ भाई। मॉम पीप हॉर्न। चलो। माँ, मैं क्या कह रहा था, ये ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।